हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर लिखा है गॉर्डन कुक एंड एलन नीस ने। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसके जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो समझा देती हूँ। सो नंबर 1 इज़ इट वॉज जुलाई 1976। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ द नरेटर हिज वाइफ मैरी, डॉटर सुजैन एंड सन जॉनथन सेट सेल फ्रॉम इंग्लैंड टू ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर जो नरेटर हैं, नरेटर के अलावा उनकी वाइफ, उनकी बेटी सुजैन, उनका बेटा जॉनथन, इन लोगों ने इंग्लैंड से लेके ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी सेलिंग स्टार्ट करी। ठीक है, उन्होंने अपनी नाविक यात्रा स्टार्ट करी। थर्ड पॉइंट इज़ दे वांटेड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज अंडरटेकन बाय कैप्टन कुक 200 ईयर्स एगो। ये लोग जो हैं ये कैप्टन कुक को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने 200 ईयर्स पहले एक ऐसी ही वॉयज को किया था। तो आज की डेट में ये फैमिली जो है उन्हीं की वॉयज को एक तरीके से कॉपी कर रहा है और उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा है। देयर बोट वेव वॉकर वॉज स्पेशली मेड फॉर दिस पर्पज़ एंड टेस्टेड फॉर द रफेस्ट वेदर। इनकी जो स्पेसिफिक एक बोट थी जिसका नाम था वेव वॉकर, उसको इसी मतलब रफेस्ट वेदर में यूज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और इसको अच्छी तरीके से टेस्ट भी कर लिया गया था। द फर्स्ट लेग ऑफ 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली। यात्रा का जो पहला चरण था उनका 1,05,000 किलोमीटर का, वो अच्छी तरीके से उनका पास हो गया। 6 नंबर का पॉइंट है फ्रेंड्स, 2 क्रूमैन अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिजलर जॉइंट टू हेल्प देम। रास्ते में उन्हें 2 क्रूमैन मिलते हैं जो कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं, जिसमें कि अमेरिका के लैरी विजिल और स्विट्ज़रलैंड के हर्ब सिजलर थे। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 देखिए फ्रेंड्स, ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन दे एनकाउंटर्ड स्ट्रॉन्ग गेल्स। केप टाउन से जब मतलब वो सेकेंड डे उनका आगे चल रहा था तो कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत तेज़ ऊंची लहरों का सामना किया। द साइज़ ऑफ द वेव्स ऑफ अलार्मिंग अप टू 15 मीटर, मतलब इतनी ऊंची ऊंची लहरें थी कि आप समझ सकते हैं कि वो 15 मीटर तक ऊंची उठ रही थी। द वेदर वॉज क्वाइट हॉस्टाइल ऑन द क्रिसमस एंड ऑन द न्यू ईयर डे पे और क्रिसमस पे कह सकते हैं कि मौसम जो था बहुत ही ख़राब था। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। वाइट और कह सकते हैं ग्रीन वाटर की जो लेयरिंग थी, मतलब इतनी तेज़ विशालकाय लहरें थी कि वो बहुत बुरी तरीके से उनके शिप के ऊपर उनको मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं उसने तोड़ के रख दिया शिप को। और द नरेटर्स हैड गॉट स्मैश्ड इनटू द व्हील। और इस एक्सीडेंट से क्या होता है कि नरेटर का सिर जाता है और स्टीयरिंग व्हील से टकरा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स यहाँ पे। एंड देन द पॉइंट नंबर 13 इज़ द नरेटर एक्सेप्टेड इज अप्रोचिंग डेथ। अब इतना ज़्यादा मतलब बहुत क्लाइमेट वर्स्ट हो रहा था, तो अब नरेटर को अपनी आती हुई डेथ जो है, अप्रोचिंग डेथ, वो सामने उसको दिखाई दे रही थी। वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, और वेव वॉकर जो उनकी बोट थी वो लगभग डूबने ही वाली थी। ऑल्दो इट वॉज टेस्टेड इन रफेस्ट वेदर बट स्टिल इट वॉज गोइंग टू बी ड्राउंड इन द वाटर। तो ये चीज़ आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है। एंड आप यहाँ से देखिए, द वेव्स टॉस्ड हिम लाइक अ रैग डॉल। इतनी ऊंची लहरें थी कि उन्होंने नरेटर को बिल्कुल एक रैग, एक टूटी फूटी गुड़िया की तरीके से हवा में चल दिया। हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड एंड हिज माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। कह सकते हैं कि उनकी जो लेफ्ट रिब्स थी वो भी टूट गई एक तरीके से, उनका जो मुंह था उसमें ब्लड आना शुरू हो गया और उनके आगे के जो टीथ हैं वो भी टूट गए। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और हर्ब सिजलर जो मतलब वर्कर्स थे, उन्होंने क्रूमैन भी कह सकते हैं आप, तो उन्होंने जो है पानी उसके ऊपर बहुत सारा हो गया डेक के ऊपर, तो उसको निकाल रहे थे। पॉइंट नंबर 17 इज़ बाई द मॉर्निंग ऑन जनवरी 6 द विंड्स ईस्ट। कहते हैं 6 जनवरी तक देखे तो हवा जो है थोड़ी सी थम गई थी। एंड 18 नंबर का पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, इफ़ दे वर लकी दे कुड होप टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। और वो उम्मीद कर रहे थे कि अगर वो फॉर्चुनेट हुए, लकी साबित हुई उनकी ये वॉयज, तो डेफिनेटली वो शाम को 5 बजे तक आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। एंड 19 नंबर है, दे सर्वाइव्ड द रफेस्ट वेदर एट लास्ट। क्योंकि उनके अंदर की विल पावर और डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग था, तो फाइनली उन्होंने ये जंग जीत ली और इतने रफेस्ट वेदर का उन्होंने सामना करते हुए आगे तक बढ़ गए। ठीक है। एंड द 20th पॉइंट इज जॉनथन रश टू हिज फादर। जॉनथन जो बेटा है वो अपने पापा के पास दौड़ के गया। ठीक है।
ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि जोनाथन का एक भी बहुत अच्छा रोल इसमें दिखाया है। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, और उसने जाके अपने फादर को एक तरीके से अप्रिशिएट किया है, बोला है कि फादर यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन टू। ओके, 21 नंबर का पॉइंट है, द नरेटर रश्ड ऑन टू द डेक, ही कुड सी द आइलैंड। When the narrator found everything okay, he rushed to the deck and what he observed in front of his eyes, he saw the island El Amsterdam, ठीक है, and just before his eyes, उन्होंने अपनी आंखों के सामने उस आइलैंड को देखा। ये उनकी मंजिल थी, उनका डेस्टिनेशन था। फाइनली वो यहाँ तक आ पहुँचे इतने बड़े तूफ़ान का सामना करने के बाद। लास्ट पॉइंट इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered them and helped them ashore, और उस आइलैंड पे रहने वाले 28 जो इनहेबिटेंट्स हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, उन सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से चीयर किया, उनका अच्छा वाला वेलकम किया, और उन सबको हेल्प की कि वो उस बोट से बाहर निकल के साइड में आ जाएं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन। अब इस लेसन के MCQs डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आई हूँ फ्रेंड्स मैं आपके लिए। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वॉयज। सो द ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली राइट, दिस इज प्लाईमाउथ इंग्लैंड। ठीक है, अमेरिका, मैक्सिको, जर्मनी सब गलत है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर अ राउंड द वर्ल्ड वॉयज, मतलब ऑथर ऐसा क्यों डिसाइड करते हैं कि उनको इस राउंड द वर्ल्ड वॉयज पे जाना चाहिए। सो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, टू डुप्लीकेट द वॉयज मेड 200 ईयर्स एगो बाई कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है, तो यहाँ पे कैप्टन जेम्स कुक को फॉलो कर रहे हैं वो, दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ राउंड द वर्ल्ड वॉयज। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर, ऑथर का ऑक्यूपेशन क्या था। तो इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिजनेसमैन। यहाँ पर सेलिंग जो है वो उनका प्रोफेशन नहीं है, एक्चुअली उनका पैशन है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उनके शिप का नाम था वेव वॉकर। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी वाज प्लीजेंट फॉर देम, मतलब यात्रा का कौन सा चरण जो था वो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्लीजेंट था, बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी फील कराने वाला था। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर 1 इज़ एब्सोल्युटली राइट, दिस इज बैक फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट वर द नेम्स ऑफ द 2 क्रूमैन whom the author hired। So friends, option number B is absolutely right, this is Larry Wiesel and Herb Sizzler। Question number 7 is why did the author hire the 2 crewmen, क्यों हायर करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द साउदर्न इंडियन ओशन, क्योंकि जहाँ पर वो वॉयज कर रहे थे वो संसार का सबसे ज़्यादा रफेस्ट आप कह सकते हैं ओशन माना जाता है, इसलिए उनको क्रूमैन की हेल्प चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ कि व्हेन डिड द वेव्स स्टार्ट गेटिंग जिजिएंटिक, मतलब जो लहरें थी कब अपना विशालकाय रूप लेना उन्होंने शुरू किया। तो आप इसमें देख सकते हैं इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज January 2। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म, मतलब उन्होंने स्लो डाउन करने के लिए क्या किया। तो यहाँ पर देखिए इसका भी ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप। क्वेश्चन नंबर 10 इज कि व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर का पहला इंडिकेशन क्या था। तो इसका ऑप्शन ए सही है बिल्कुल, अराउंड 6 PM व्हेन विंड्स ड्रॉप्ड एंड स्काई ग्रीव डार्कर, तो ये तूफान से पहले वाली शांति थी। ठीक है, तो ये सबसे पहला इंडिकेशन था कि अब जो है बहुत बड़ा डिजास्टर जो है वो आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 इज कि व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर, जब पहला इंडिकेशन उन लोगों को मिल ही गया था तो फिर क्या हुआ। सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वो है आपका अ वेव appeared vertical and almost twice the height of the other waves, मतलब इतनी ऊंची लहरें थी कि आप समझ सकते हैं कि लहरें एक लहर से दूसरी लहर उसकी जस्ट अपोजिट उतनी ऊंची थी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप, एक्सप्लोजन का क्या बुरा असर होता है शिप के ऊपर। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई डिड द ऑथर एक्सेप्ट इज अप्रोचिंग डेथ, ऑथर ने अपनी आती हुई डेथ को कैसे क्यों स्वीकार किया। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन है वो सी बिल्कुल सही है, ही वॉज थ्रोन इन द सी, मतलब वो इतनी लहरें ऊंची थी कि वो एक बार को तो समुद्र में गिर गया जाके। ठीक है, ये आप कह सकते हैं यहाँ पे। 14 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, जब
सो मीन्स टू से कि जब ऑथर का सिर जो है पानी में से बाहर निकलता है तो वो क्या देखते हैं, तो वो ये देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। द शिप वॉज नियर कैप्साइजिंग, उनका शिप जो डूबने वाला था, उसकी जो तिकोनी पाल वगैरह लगी थी वो हवा में उड़ रही थी तेजी से। ये चीज़ें ऑथर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ कि व्हाट हैपेंड टू द ऑथर्स बॉडी व्हेन ही मैनेज टू रीच द डेक। जब वो मैनेज कर पाते हैं डेक तक पहुंचने में तो क्या होता है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हिज लेफ्ट रिग क्रैक्ड, माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ में क्रिएट होने लग जाती हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि हु सेड वी आर सिंकिंग, किसने कहा ये वाली बात कि हम डूब रहे हैं, तो इसमें मैरी जो उनकी वाइफ हैं उन्होंने ये वाली बात कही है। 17 नंबर देखिए, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शिप, शिप की कंडीशन क्या थी, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ब्रोकन टिम्बर्स, स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, क्लोथ्स, क्रॉकरी क्लोथ्स, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज लॉस्ट। ये जितने भी एंटीक मटेरियल, वो जितना भी आर्टिकल्स अपने साथ में लेके आया था, सारी की सारी चीज़ें पानी में तैर रही थी फ्रेंड्स। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 इज कि व्हाट हैड हैपेंड टू सू when the author entered their room to check on them। सू मतलब सुजैन जो उनकी बेटी है। तो जब ऑथर उनके केबिन में चेक करने के लिए जाते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पे, तो उसमें आपका देखिए पहला सही है। हर हेड हर्ट एज देयर वॉज अ बम्प, मतलब सिर में चोट लग गई थी तो बम्प उछल आया था वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 इज कि व्हाट वाज द एज ऑफ सुजैन एंड जोनाथन। सुजैन और जोनाथन की एज क्या है, तो सुजैन यहाँ पर 7 ईयर्स की है और जो जोनाथन है वो 6 ईयर्स का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। 20th और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका, हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवास, मतलब ऑथर उस कैनवास को स्ट्रेच करने में कैसे हेल्पफुल साबित हुआ, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाय रिपेयरिंग द होल्स। तो गाइज़ ये थी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। आगे भी मैं इसी तरीके की वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। प्लीज़ अपना साथ, अपना कोऑपरेशन इसी तरीके से मेरे साथ बनाए रखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।